अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान संत मत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस में कर्मफल के संबंध में पाठ सुना और स्वामी सुंदर बाबा से उसका विश्लेषण भी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है मनुष्य के लिए वह एक बहुत बड़ा अवसर है। और यह अवसर है अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का, अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का। हमारी आत्मा सर्वोच्च दिशा में चले ताकि सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करे। तो सर्वोच्च दिशा क्या है? सर्वोच्च दिशा का ज्ञान हो जाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हम लोग पाठ में बहुत बार सुने हैं कि नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जांचत जेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तो तीन दिशाओं में हम जा सकते हैं इस मनुष्य शरीर में। एक नरक की दिशा है,
उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्वभाव से हमारा जो मन है, थ्योरी ऑफ गुरुत्वाकर्षण, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो स्वाभाविक नीचे की ओर होता है। वो आम हमेशा नीचे ही आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशन है, नेचर है उसका। पानी को आप छोड़ दीजिए, वो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर भागेगा, क्योंकि ये बाय नेचर है। तो हमारा जो मन है बाय नेचर विषयमुखी है। इस पर जैसे वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, आकर्षण काम करता है, वैसे हमारा जो मन है जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण नीचे की ओर, विषय की ओर स्वाभाविक जाता है बाय नेचर। तो इसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, मन को खुला छोड़ दो। अपने आप नरक पहुंचा देगा। दूसरा रास्ता है स्वर्ग का। इसमें थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा, पुण्य कर्म करना होगा। पाप करो, स्वाभाविक रूप से होता ही है। पुण्य कर्म जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, दान करते हैं, बैठकर अभी जो कर रहे हैं, या आप किसी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हैं, किसी मुरझाए हुए चेहरे पर आप अपने सेवा से मुस्कान ला देते हैं। तो इस तरह के जो सत्कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, ये स्वर्ग के रास्ते हैं। लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग याद दिलाते रहते हैं कि किसी चीज़ को बार बार याद करने से मन उसके तरफ हो जाता है। अभ्यास नहीं करना विद्या का मैल है। जिस चीज़ को आप नहीं सुनेंगे उसको भूल जाएंगे, वो आपके संस्कार में कमज़ोर हो जाएगा, वृत्ति उधर से हट जाएगी। तो आप सत्कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग के लिए आपने अभी पाठ में भी सुना है, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सत्य यह भी नहीं है, स्थिर वह भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, सातहु स्वर्ग केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी। कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होही। परमार्थ सत्य तो बस एक ही एक है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति पुकारहि वेदा। जो परमात्मा सृष्टि के कण कण को भर के सृष्टि के परे अनंत हैं, वही परमार्थ है, वही सत्य है, और वही इस आत्मा का श्रेष्ठ अवस्था है, वही हमारे जीवन की श्रेष्ठ दिशा है। तो उस दिशा में चलो,
अगर उस दिशा में नहीं चलते हैं तो आपके किए हुए पुण्य कर्म भी अंततः स्वर्ग के भोगों के बाद क्या होगा? पतानन्ते महादुखम परितापः सुदारुणः स्वर्गाभाजस्तरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। महाभारत में लिखा हुआ है। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी का एक लौता बेटा है जो मर जाता है सर्पदंश से। तो ब्राह्मणी जो है बहुत दुखी होती है, विधवा है। उसी गांव का एक व्याधा होता है सपेरा, जो उस सांप को पकड़ के लाता है और कहता है कि ये सांप आपके बेटे को डसा है, आप माताजी मुझे कहें कि मैं इसको कौन सा दंड दूं, इसके टुकड़े टुकड़े करूं, जिंदा आग में जलाऊं या इसको पत्थर पर घिस घिस के मार दूं। यही वो दुष्ट है। तो गौतमी कहती है कि मेरा बेटा तो मर गया, तुम इस सांप को क्यों मार करके अपने लिए एक नया कर्म बना रहे हो? तो कहता है माताजी आप तो माँ हैं, स्त्री हैं, दयालु हैं, इसलिए आपके मनोभाव ऐसे हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं तो ये दुष्ट फिर किसी और को डसेगा, किसी और माँ की गोद सुनी करेगा। तो जब ऐसा उसने कहा तो महाभारत में भीष्म पितामह ने यह प्रसंग बाणशैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो वो कहती है कि जब ऐसा कहती है तो ये कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा ही इसको। तो उस प्रसंग में है कि वो सांप जो है आदमी की तरह बोला, आदमी की तरह सांप बोला कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं इस बच्चे के मृत्यु में। इसकी मृत्यु मेरे डसने से हुई, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मृत्यु देवता की प्रेरणा जब मुझे होती है किसी के लिए तभी मैं उसको डसता हूँ, वरना बच्चे तो बहुत थे, इसी को क्यों डसा? मैं मृत्यु देवता की प्रेरणा से डसता हूँ। इसीलिए यह बालक जो मरा है वो मृत्यु देव की जिम्मेवारी है।